स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। माया नगरी मुंबई, जैसे ही इसका जिक्र होता है हमारे जहन में यह बात चलने लगती है कि यह शहर कभी सोता नहीं, हमेशा रफ्तार में रहता है, जहां पर हजारों सपने पलते हैं। रोज एक्टर बनने के लिए देश और दुनिया से लोग आते हैं। इसके अलावा भी तमाम और फील्ड में काम करने के लिए लोग मुंबई जाते हैं। एक सपनों का शहर मुंबई होता है, लेकिन मुंबई पहुंचकर रफ्तार धीमी हो जाती है। उसका कारण क्या है? ट्रैफिक। मुंबई की सड़कों पर इतनी भारी ट्रैफिक होती है कि उससे पार पाना बेहद मुश्किल होता है। सपनों का शहर कहा जाता है, जहां हर गली में कोई ना कोई अपने भाग्य की तलाश में भटक रहा होता है। यहाँ की हवा में महत्वाकांक्षा की खुशबू घुली है। मुंबई वो शहर है जो कभी सोता नहीं। रात के 2 बजे लोकल ट्रेनें भरी रहती हैं। चौपाटी पर आपको वहाँ पर नज़ारे दिखते हैं, लोग वहाँ पर दिखते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया के सामने खड़े होकर लगता है कि पूरा हिंदुस्तान यहीं से शुरू होता है। बॉलीवुड के स्टूडियो में खड़े होकर लगता है कि यहीं से सपने हकीकत में बदलते हैं। लेकिन सपनों में रोड़ा ट्रैफिक हो जाता है मुंबई के लिए, और ऐसे में सबसे बड़ी समस्या मुंबई की है ट्रैफिक। और अब इसी ट्रैफिक को कम करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा फैसला लिया है और एक बड़ी योजना का ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी है। ये योजना होगी पाताल लोक योजना। इस योजना के तहत मुंबई के ट्रैफिक को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 60% तक कम करने का प्लान बना चुके हैं। तो सबसे पहले चलिए आपको बताते हैं कि क्या है पाताल लोक योजना। सीएम फडणवीस ने 24 नवंबर 2025 को पाताल लोक योजना की घोषणा कर दी है, और इस योजना के तहत वो मुंबई को बदलने का प्लान कर चुके हैं। मुंबई की सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए एक भूमिगत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। उस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जब बनेगा तो निश्चित तौर पर मुंबई की सड़कों से भीड़ कम होगी। इस योजना के तहत सुरंगों का एक विशाल भूमिगत नेटवर्क बनाया जाएगा, जो अभी प्लान में रखा गया है। अंडरग्राउंड टर्नों का जाल बिछाया जाएगा, भूमिगत सड़कें और मेट्रो कॉरिडोर बनेंगे। तो ये पाताल लोक योजना है। इसके तहत अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बनेंगे, दिल्ली में आपने जैसे देखे हैं। साथ ही कॉरिडोर बनाया जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट किया जाएगा। इसकी वजह से सड़कों पर जो भीड़ है वो कम होगी और ट्रैफिक थोड़ा आरामदायक वाली होगी। अभी मुंबई की ट्रैफिक का ये हाल है कि अगर आप सफ़र पर निकल जाएं तो 2 किलोमीटर पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। एयरपोर्ट से निकलिए और फिर अगर आप अंधेरी तक जाने की सोचिए तो ऐसा लगता है कि पूरा दिन कहीं ना निकल जाए। बारिश का मौसम होता है तो ये ट्रैफिक और ज़्यादा परेशानी खड़ी करते हैं। एयरपोर्ट से गोरेगांव जाइए तो वही हाल वहाँ पर है। तो कुल मिलाकर मुंबई के लिए सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक है, और उसी ट्रैफिक को कम करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पाताल लोक योजना की घोषणा कर चुके हैं, और इस पर काम बहुत जल्द शुरू होगा। अब सवाल यह कि पाताल लोक योजना से क्या क्या कनेक्ट होगा, कहाँ के लोगों को ज़्यादा सुविधा मिलेगी, कैसे और किस जगह का ट्रैफिक कम होगा, ये अब आपको बता देते हैं, दिखाएगा। पाताल लोक योजना से क्या क्या कनेक्ट होगा। बांद्रा सी लिंक से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक सुरंग बनेगी, यानी डायरेक्ट एंड टू एंड यहां पर कनेक्टिविटी हो जाएगी। मुंबई एयरपोर्ट की ओर जाने वाली सुरंग बनाई जाएगी ताकि मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने के लिए परेशानी ना हो। ठाणे बोरीवली मुलुंड गोरेगांव वर्ली शिवड़ी को कनेक्ट किया जाएगा। ये 6 जगहों को आपस में कनेक्ट किया जाएगा सुरंग बनाकर, कॉरिडोर बनाकर। पूर्वी एक्सप्रेसवे हाईवे से अटल सेतु तक की सुरंग भी बनाई जाएगी, और इससे 60% तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। 60% तक सड़कों से लोग कम होंगे, गाड़ियां कम होंगी, और फिर स्पीड बढ़ जाएगी महाराष्ट्र की मुंबई की। खास करके जो अभी आपको सफ़र तय करने में 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर घंटों लगते हैं, वो चंद मिनटों में सफ़र पूरा हो जाएगा। एयरपोर्ट जाने की भी सुविधा बढ़ जाएगी, एयरपोर्ट से आने की भी सुविधा बढ़ जाएगी। ट्रैफिक में बहुत नहीं फंसना पड़ेगा। लेकिन पाताल लोक से क्या क्या बदलेगा ये भी आप समझिए, दिखाइएगा। पाताल लोक से पूरे मुंबई को कवर करने वाला नेटवर्क ये बनाया जाएगा। पाताल लोक
पश्चिमी एक्सप्रेसवे हाईवे के 60% ट्रैफिक को वैकल्पिक रूट देगा। मतलब पाताल लोक 60% ट्रैफिक को वैकल्पिक रूट देने जा रहा है। मुंबई की सड़कों पर औसत गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो बढ़कर 80 किलोमीटर प्रति घंटा करने की योजना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की है। बरसात के समय जाम कम करना, खासकर बीकेसी और एयरपोर्ट रूट का ट्रैफिक कम करने की योजना बनाई गई है, क्योंकि ये बहुत व्यस्त एरिया है। दक्षिण मुंबई से एयरपोर्ट तक की यात्रा 20 मिनट में संभव हो जाएगी। पाताल लोक योजना पूरी तरीके से जब हो जाएगी पूरी, उसके बाद ईस्ट वेस्ट और साउथ नॉर्थ कनेक्टिविटी को भी पाताल लोक योजना सुधार देगी। सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाने का प्लान है। मेट्रो से शहर के किसी भी कोने तक आसानी से पहुंच बनाई जाएगी। यह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का विजन है। सड़कों पर भीड़ 60% तक कम हो जाएगी, जाम से मुक्ति मिलेगी। सोचिए 100 में से 60 लोग कम होंगे, वो अलग रूट पर होंगे। तेज कनेक्टिविटी से व्यापार और रोजगार बढ़ेगा, शहर की उत्पादकता और ज्यादा सुधर जाएगी। मुंबई वालों को कम तनावपूर्ण यात्रा मिलेगी, बेहतर सार्वजनिक परिवहन से यात्रा आसान होगी। तो कुल मिलाकर पाताल लोक से यह इतना परिवर्तन होने जा रहा है। वही कि अब मुंबई के जाम में फंसने वाले लोगों के लिए यह एक बड़ी सुविधा होगी पाताल लोक योजना, और यह काम अगले 3 से 4 साल में पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह बात कहती है। पाताल लोक योजना के ऐलान करने के साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा अपने बयान में, वो भी जान लीजिए आप। दक्षिण मुंबई से भायंदर यानी पुणे तक बनने वाली कोस्टल रोड वेस्टर्न एक्सप्रेसवे के लिए बिना रुकावट वाला समानांतर मार्ग बनेगा। मुंबई की 60% आबादी वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर चलती है। जब तक इस भीड़ को कम नहीं किया जाता, समाधान संभव नहीं है। हम समानांतर सड़कों का जाल बिछाने के लिए प्लानिंग कर चुके हैं, नेटवर्क बना रहे हैं, जहां आपके वाहन की औसत गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। पूर्व पश्चिम के बीच की कनेक्टिविटी सुधारेंगे। बोरीवली और गोरेगांव के बीच समानांतर सड़क और अगले वर्ष तक तैयार होने वाला वर्ली शिवड़ी कनेक्टर अटल सेतु से बांद्रा वर्ली सी लिंक तक बिना रुकावट की यात्रा हम सुनिश्चित करेंगे। मुंबई वन नाम की एक ऐप लॉन्च की जाएगी, जो मेट्रो ट्रेन, उपनगरीय लोकल ट्रेन और बेस्ट बसों के लिए एक ही टिकट की सुविधा देगा। करीब 90 लाख लोग रोजाना उपनगरीय स्टेशनों से यात्रा करते हैं। इतने बदलावों के बावजूद दूसरी श्रेणी का किराया 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया जाएगा, ताकि किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। सभी लोकल सेवाओं को धीरे धीरे एयर कंडीशनड बनाया जाएगा। जब मौजूदा ट्रैफिक जाम का पूरी तरीके से समाधान भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर एक टिकट होगी, जो कि मुंबई में चला करेगी, लोकल में भी, मेट्रो में भी और सरकारी बसों में भी। और ऐसे में भीड़ कम होगी, क्योंकि बार बार आपको टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बाहर से लोग गए हैं, जो वहाँ के लोकल हैं उन्होंने अपने कार्ड बनवा रखे हैं, लेकिन जो बाहर से जाते हैं, भीड़ उनकी वजह से भी बढ़ जाती है। तो उनके पास भी एक टिकट से वो सफ़र तय कर पाएंगे। तो ऐसे में ना लोकल के काउंटर्स पर भीड़ होगी, ना बस स्टेशनों के, ना ही मेट्रो के। ट्रैफिक तेज होगा और ट्रैफिक डाइवर्ट भी होगा। कनेक्टिविटी एक जगह से दूसरी जगह की ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर मुंबई की ट्रैफिक में जो आप फंसते थे, अब उससे आपको निजात मिलने वाला है। हालांकि कुछ वक्त इंतजार करना होगा, क्योंकि सीएम फडणवीस ने पाताल लोक की योजना की घोषणा जो की है, उसे पूरा होने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन ये योजना जैसे ही पूरा होगी, निश्चित तौर पर मुंबई के ट्रैफिक में बहुत बड़ी सुविधा मिल जाएगी लोगों को। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस पाताल लोक योजना पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।